है हैदराबाद। एक और असदुद्दीन ओवैसी अपने अनबीटेबल रिकॉर्ड को कायम किए हुए हैं, तो वहीं पर इस बार बीजेपी ने माधवीलता को इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम सौंपा है। वहीं पर केसीआर, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी मामू कहते हैं, तो उस मामू ने भी इस बार बीआरएस की तरफ से एक तगड़ा कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी के लिए खड़ा किया है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में कुछ तो पक रहा है। लोकसभा चुनाव के रण में हैदराबाद इस बार सुर्खियों में है। ओवैसी परिवार के 40 साल के सल्तनत को यहां चुनौती मिल रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि हैदराबाद में इस बार पतंग उड़ेगी या कमल खिलेगा। हैदराबाद लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला बीजेपी की माधवीलता, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस के गद्दाम श्रीनिवास यादव के बीच है। हैदराबाद के दंगल में माधवीलता के उतरने से पूरा चुनाव ही बदल गया है। दरअसल हैदराबाद सीट ओवैसी परिवार की खानदानी सीट रही है। यहां से ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में 6 बार सांसद रहे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी 2004 में पहली बार यहां से चुनाव जीते। फिर 2009, 2014 और 2019 में ओवैसी फिर यहां से जीते। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 10 चुनावों से ओवैसी परिवार हैदराबाद से जीत रहा है। लेकिन माधवीलता की एंट्री से चुनाव अब रोचक हो गया है। मुद्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में 24 के रण में ट्विस्ट कैसे आया। उससे पहले आपको बताते हैं कि माधवीलता कौन है। माधवीलता समाज सेवा से जुड़ी है। हैदराबाद में एक अस्पताल चलाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। माधवीलता मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम करती है। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बेसहारा मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद करती है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ अभियान भी चला चुकी है। हैदराबाद 24 के चुनाव में हैदराबाद की हवा को समझने के लिए माधवीलता और ओवैसी में फर्क को भी समझना जरूरी है। ओवैसी इस बार चुनाव में सीए का मुद्दा उठा रहे हैं, तो माधवीलता रोहिंग्या के मसले को उठा रही है। ओवैसी ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं, जबकि माधवीलता ट्रिपल तलाक का समर्थन कर रही है। ओवैसी मुस्लिम वोट के पैरोकार हैं, तो माधवीलता सभी समुदाय की बात कर रही है। CAA काले कानून के खिलाफ बंदिश कोर्ट दीजिए। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ जो खवातीन के खिलाफ है, बंदिश कोर्ट देकर कामयाब करिए। आपकी क़यादत को मजबूत रखिए, अपनी आवाज को मजबूत रखिए। ओवैसी यहाँ मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए इस्लाम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता इस्लाम की दुहाई देकर ही भाईजान को घेर रही हैं। ये लोग इतने सारे बातें करते हैं ना, तो वही शरीयत क्या कहती है? जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो वक्फ बोर्ड के लैंड खाली है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो, सही मानो। औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो। ये सब मेरे साथ समझ में आया ना? यही इस्लाम भी कहता है किस प्रकार के पनिशमेंट्स देना है। अभी जो शमशाबाद एयरपोर्ट खड़ा है ना, किसके लैंड पे खड़ा है? मस्जिद तोड़ दी है। हैदराबाद में ओवैसी का कोर वोटर मुस्लिम है, जबकि हिंदू वोटर बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन हैदराबाद में मुस्लिम वोट के बिना जीत मुमकिन नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए बीजेपी ने माधवीलता पर दांव लगाया है। हैदराबाद में 59% मुस्लिम वोटर हैं,
2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को 59.3% वोट मिले, मतलब मुस्लिम वोट ओवैसी के खाते में गए। इस बार माधवी लता के उतरने से तस्वीर बदली है। माधवी लता की पहुंच मुस्लिम महिलाओं के बीच अच्छी है। माधवी लता ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था, मतलब 59% मुस्लिम वोट में माधवी सेंध लगा सकती हैं। हैदराबाद में अगर मुस्लिम वोट बटे तो भाईजान की राह मुश्किल हो सकती है, और जिस तरह से माधवी लता दावा कर रही है उससे लग रहा है कि मुस्लिम वोटरों में से आधी आबादी यानी मुस्लिम महिलाओं के वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकते हैं। जब उन्होंने औरतों को सिलेंडर सब्सिडाइज में दिया, क्या सिलेंडर पे लिखा उन्होंने हिंदू सिलेंडर हिंदू सिलेंडर हिंदू सिलेंडर? थोड़ी लिखा है, नहीं लिखेंगे ना। जब मैंने मेडिकल कैंप्स किया है आप चौंक जाएंगे। मैंने मुसलमानों के बस्ती में ज्यादा मेडिकल कैंप्स किया है, हिंदू बस्तियों से भी। हैदराबाद में बोगस वोटिंग का मुद्दा भी इस बार उठाया जा रहा है। दरअसल 2019 में ओवैसी 2,82,183 वोटों से चुनाव जीते थे। माधवी लता का दावा है कि हैदराबाद में 1,60,000 के करीब फर्जी वोटर हैं। भाई जितना भी बोगस वोट्स हैं हम निकलवा कर ही रहेंगे। जितने माइनॉरिटी बूथ्स हैं हम वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात करवा के ही रहेंगे। हम अपना रिक्वेस्ट बार बार सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को मुद्दा देते ही रहेंगे। आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? माधवी लता भी हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रही है, और ओवैसी भी। दोनों को ही लगता है कि वो 100% जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है, और इंशाल्लाह आपके बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। मेरा नाम तक लेने से डर रहे हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुन दे दिए उनको, बस हो गया। वैसे भी तो हार ही गए। अब बस इलेक्शन के रिजल्ट में संपूर्ण तरह से इतिहास लिखाने वाली हार उनको देखना बाकी है। नेता तो जीत के दावे करेंगे ही, लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्या है ये जानने के लिए हमने वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। यहाँ पर खाली धर्म के नाम पे इलेक्शन होता है। कभी भी असदुद्दीन ओवैसी धर्म के नाम पे वोट ले लेके चले आते हैं। कैसा बोलते हैं कि अगर अब मुसलमानों को आप मेरे को वोट नहीं डाले तो बीजेपी जीत के आपको यहाँ से हकाल देती बोल के ऐसा नारे दे के पब्लिक को भड़काव करके वोट लेते हैं। और बोगस वोटिंग 100% बोगस वोटिंग होता है। यहाँ पर जेन्युइन वोटिंग नहीं होता। जब 2 बजे तक यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज 30% भी नहीं होता। शाम के 5 बजे तक 70-80% चले जाता। इसलिए उन्होंने जीत रहे। डेवलपमेंट चाहिए हमें, बस और कुछ भी नहीं। डेवलपमेंट चाहिए, यही जैसे पब्लिक फैसिलिटी चाहिए। कुछ भी है तो आसान है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल्स का है, ऐसा डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के वास्ते वोट डालते हैं, इधर डेवलपमेंट नहीं है ज़्यादा। देखो बड़ा पब्लिक के वास्ते सब सहूलत करना बोल के हम लोग वोट डाल रहे हैं बस। और अब 40 साल से तो है हम, और कुछ भी तो नहीं हो रहा अभी तो। यहाँ ओल्ड हैदराबाद की बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं बदला, बल्कि कई वोटर अब भी पुरानी लाइन पर ही हैं। पुराने शहर की बहुत सारी चीजें हैं जो इससे लगता है कि ये शहर सच में पुराना है। यहाँ पर अभी भी दिख रहा है मुझे टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से पानदान, थूकदान, इस तरीके से जो बन रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताती है पुराने दिनों का और पुराने वक्त की जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं बताती है कि कैसा काम हो रहा है। आप कब से काम कर रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दस्तगीर है, मैं 20 साल तक काम कर रहा हूँ। ये अच्छा,
कैसा काम है, क्या क्या है? ये पानदान, बगालदान, नागरदान, सुरमेदान, ईतरदान वही बनाते हम लोग। आपका भी वोट होगा यहाँ पे, तो क्या सोचकर आप वोट डालते हैं? क्या क्या आपकी मांगे रहती है कि हाँ ऐसे व्यक्ति को वोट करेंगे? रोड अच्छी रहना, रोड पे लाइट रहना, बस अमन शांति रहना बस। स्कूलों की बात की जाए या फिर यहाँ से बसों की बात की जाए तो ये सारी चीजें क्या सहूलियत है आप लोगों को? जी हाँ है सहूलियत है, बहुत है हमारे पास। वो डेवलपमेंट के बारे में मैं क्या बोलूँ, डेवलपमेंट है खत्म। अच्छा डेवलपमेंट है बस इतना, आप क्या यही सोचकर वोट डालते हैं या कोई और? नहीं वही सोचते हैं देश अच्छा चलना, सुकून से चलना, हर इंसान खुशहाल रहना बस। कैंडिडेट देखकर डालते हैं, पार्टी देखकर डालते हैं, कैसे वोट डालते हैं? नहीं हम तो पार्टी कैंडिडेट जो समझ में आज के ज़माने में तो पार्टी को देख के जा रहे हैं, कैंडिडेट तो बाजू के रख रहे हैं। अब यहाँ रहने के बाद यहाँ का देखना पड़ेगा ना मैडम, दिल्ली का क्या करेंगे देख के। वोट जिसको है उसको ही डालना पड़ेगा। अब यहाँ से तो पार्टी एमआईएम ही ज़्यादा आती है, किसको भी चाहे डालो, कोई भी डालो, पार्टी एमआईएम ही चाहती है। हैदराबाद की बात हो और चार मीनार का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। लिहाजा हमने चार मीनार का रुख किया और वोटर्स के मिजाज को जानने की कोशिश की। हम लोग इस वक्त चार मीनार के यहाँ पर हैं। कैसा दिख रहा है यहाँ पर, माहौल कैसा है, चुनावी माहौल? क्या सोचकर और किसे वोट करने के बारे में सोच रही हैं आप? जी अगर हम देखें तो 140 करोड़ जनता तो फिलहाल मोदी का परिवार बन के बैठी हुई है, तो ऑब्वियस है डेवलपमेंट की तरफ ही हर वोटर का ध्यान जाएगा। तो ऑब्वियस है हम तो सब मोदी का परिवार है और मोदी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरा एक ही है कि हैदराबाद का एक ही मुद्दा है, अभी तक हमारे को मेट्रो का था। मेट्रो हमारा डेवलपमेंट अभी तक कुछ भी नहीं है, रोड वाइंडिंग नहीं है। थोड़े काम ऐसे है कि जो अपना काम है वही काम अपन जाके पूछे तो अपना काम बनता है, बिना पूछे कोई काम नहीं होता है। हैदराबाद के सियासी दंगल में ट्रिपल तलाक, सीएए जैसे मुद्दों के बीच पब्लिक डेवलपमेंट को भी तवज्जो दे रही है। हैदराबाद नवाबों का शहर है और बेहतरीन शहर है, और इसको हमारे एमपी असदुद्दीन साहब यहाँ के जो सदर है, बेहतरीन डेवलपमेंट, और उनके बगैर कोई आने वाले नहीं है। कितने भी आ जान दो, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आने वाले हैं। आप बोलेंगे तो आप चुनाव का नहीं, सिटी डेवलपमेंट नहीं है, आपको बोल दे रहा हूँ। पूरा पैसा खा जाना, अपने अपने बिल्डिंगा बनाना, हाई तो बात बोलो, ये ना कहो हाई तो बात है। पूरे जो है हमारे एमएलए काउंसलर हर पार्टी का चोर है, समझ गए आप। आपको हमारे लिए हमदर्दी नहीं करते सब, ये सिर्फ देखो ये रोड का देख लो आप, बोल बोल के बेजार हो गए, ना काउंसलर आता ना उन्हें आता, अपने अपने एरिया में एमपी फंड चलाते। खुला बोलता हूँ मैं, मेरे बाप को ऊपर वाले से डरता हूँ मैं, आज भी खड़ा हूँ इस वजह से। डेवलपमेंट बहुत कर रहे हैं लोग, हर पार्टी को कर रहे हैं, यही नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी बोल के, हर कम्युनिटी को उनकी तरफ से डेवलपमेंट हो रहा। माधवी लता तिलक सिंदूर लगाए और हाथ में कलावा बांधे दिखती है। माधवी का ये अंदाज उन्हें हिंदू वोटरों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। हम लोग चलते चलते यहाँ पर जो है अब बेगम बाजार आ गए हैं और यहाँ पर दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और ये मार्केट माना जाता है। लेकिन यहाँ के मार्केट में या फिर मार्केट जिनके दुकान है, वो लोग क्या सोचते हैं, किसे वोट करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर जो इतने सालों से चली आ रही है, क्या उन्हीं को वापस सांसद के तौर पर चुनना चाहते हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम नरेश परिहार है, मैं यहाँ बेगम बाजार का नागरिक हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और हमारे हैदराबाद से कैंडिडेट माधवी लता को टिकट मिला है। उसके लिए हमें बहुत खुशी है कि एक महिला होते हुए भी वो मतलब कैंडिडेट के रूप में मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं चाहूँगा माधवी लता लड़े और फाइट करे ओवैसी से। अभी जो कैंडिडेट खड़े हैं, हम भी चाहते हैं वो कैंडिडेट फाइट से अच्छे फाइट करे और हमारा बेगम बाजार एरिया खास करके एक मतलब हम इस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तरीका हम हमारा हिंदू धर्म को भी वो फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं, तो हम उनको ही सपोर्ट करें। हम अगर औरत ठहरी है तो उसके ही साथ रहेंगे। चाहते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने करे और उम्मीद करते कि करेंगे भी। तो हम चाहते लेडीज़ ही आगे बढ़े तो अच्छा है। कैंडिडेट बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि बार बार एक ही जना खड़ा हो तो वो मज़ा भी नहीं आता है। कि नया आएगा तो नई सोच आएगी, उसके साथ में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन में गवर्नमेंट जो कर सकते वो पूरे चीज़ करेगी वो। तो मेरे हिसाब से तो नया कैंडिडेट जरूरी भी है आना।
हैदराबाद के वोटर्स का मिजाज बता रहा है कि जिस किले की चाबी 40 साल से ओवैसी परिवार के पास है, जिस हैदराबाद के आसमान में 40 साल से पतंग उड़ रहा है, वहां अब हवा का रुख पहले जैसा नहीं रहा। मतलब भाईजान की शान इस बार दांव पर है। ओवैसी के लिए हैदराबाद को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हैदराबाद से मिले बूस्ट के बूते ओवैसी दूसरे राज्यों में अपनी सियासत चमकाते हैं। चार मीनार से पहले 4 कमान है और ये जो मुख्य कमान है मोती कमान कहा जाता है इसे, और मुख्य द्वार है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की तो जाहिर तौर पर कौन इस दरवाजे को फांदकर उस तरफ जाता है, क्योंकि अब तक हमने देखा इस रेस में पिछले कई सालों से जो है असदुद्दीन ओवैसी जीतते आए हैं। लेकिन क्या लोग किसी और को मौका देंगे या फिर किसी पार्टी या फिर किसी नेता के बारे में सोचकर उन्हें चुनेंगे, या फिर जिस तरीके से काफी सालों से चल रहा है कि बार बार ओवैसी परिवार, क्या उसी नारे पर जो है वोट डाले जाएंगे, ये कुछ दिनों में तय हो जाएगा।